नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान के इतिहास और कला से संबंधित जो क्लास है उसमें राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो राजस्थान में जो 5 पीर है, पंच प्यारे बोला जाता है, 5 पीर है, वो 5 लोक देवता मुख्य है। उनमें पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी ये है और गोगा जी। तो ये हमारे 5 जो लोक देवता माने जाते हैं मुख्य, उनके बारे में और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है पाबू जी। पाबू जी राठौड़ जाति से राठौड़ थे, जिनका जन्म स्थान कोल्लूमंड फलोदी में आता है। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, जो मारवाड़ के राव धुआड़ के छोटे भाई थे। इनकी माता का नाम कमला दे था। पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे या सू प्यार दे था, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। पाबूजी के सहयोगी थे चांदा और डामा, ये भील बंधु थे। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। देवल नामक चारण महिला से संबंधित है। अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद पाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे तथा देचू फलोदी नामक स्थान जो गांव है वहां पर जींदराव खिंची, जो इनका जीजा था, जायल के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। रायका, रेबारी या देवासी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पाबूजी प्लेग रक्षक देवता भी है। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। भील, भोपे, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। पाबूजी के पवाड़े जो कि लोक गाथा के रूप में है, माठ याद यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी की है, पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहाजी, पाबूजीरा रूपक मोतीसर बगतावर, पाबूजीरा दुहा लगराज, पाबूजीरा सोरठा रामनाथ और पाबूजीरा गीत बांकीदास, जो कि पाबूजी से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट जो मुख्य रामदेव जी है देवता, लोक देवता है रामदेव जी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि स्थान से यहाँ पर जो रामदेव जी को पूजने वाले हैं, तो रामदेव जी का जन्म स्थान है वो उड़ कश्मीर बाड़मेर है। इनके पिता का नाम अजमाल जी, जो कि पोखरण के सामंत थे। माता मैणा दे थी। पत्नी नेतल दे, जो कि अमरकोट के राजा दलय सिंह की सोडा की राजकुमारी थी। गुरु का नाम बालीनाथ जी था, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर रहते थे। पाबूजी के जो रामदेव जी है, इनके ग्रंथ का नाम 24 बाणियाँ है। इनके घोड़े का नाम लीलो है। झंडा इनका नेजा कहलाता है। जागरण जो रात्रि जागरण करते हैं जम्मो कहलाता है। और इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। भैरव नामक साहूकार को पोखरण क्षेत्र से निकाल दिया था। इसके बाद रामदेव जी ने कामड़िया जो संप्रदाय चलाया था। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं 13 ताड़ी नृत्य करती हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रुणिचा में समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल जो थी ने रुणिचा या रामदेवरा में समाधि ली थी, जो कि रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी के मंदिर में पगल्ले पूजे जाते हैं। इनके पगलियों की पूजा होती है। इनके रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है वो रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर में है। फिर दूसरा मंदिर है पोखरण जैसलमेर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, बिरांटिया खुर्द ये ब्यावर में है, हल्दीना अलवर में है और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। परचा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है।
पर्चा, जिसको चमत्कार भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं गोगा जी। गोगा जी चौहान, जन्म स्थान ददरेवा चुरू है। पिता का नाम जेवर सिंह, गोगा जी की पत्नी मेनल दे और माता बादशल दे थी। गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया था, अतः गजनवी ने इन्हें जाहर पीर, साक्षात देवता की उपाधि दी थी। गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख मंदिर है गोगा जी के शीर्ष जो मेड़ी है वो ददरेवा चूरू में है, और धुर मेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगा जी री ओल्डी जो खिलेरियों की ढाणी सांचौर में है। गोगा मेड़ी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। गोगा जी को जो मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया था। बिट्ठू मेहा जी की पुस्तक है गोगा जी रा रसावला। नेक्स्ट लोक देवता है हड़बुजी सांखला। हड़बुजी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहराज जी था। पिता की मृत्यु के पश्चात हरभम जाल जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। इनके जो गुरु थे हड़बुजी के बालीनाथ जी थे। हड़बुजी भविष्य वक्ता थे। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा अपनी कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेंगटी जो कि फलोदी में है नामक गांव दिया था। हड़बुजी यहाँ गायों की सेवा करते थे। यहाँ हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका वाहन सियार था। हड़बुजी के बाद जो राजस्थान के अगले जो मुख्य लोक देवता है वो है मेहा जी मांगलिया। मंदिर इनका प्रमुख मंदिर है बापिणी फलोदी में आता है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है और इनके घोड़े को किरड काबरा कहते हैं। ये मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार तथा मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे। हेक्कू नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तेजाजी। तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल गांव नागौर है। पिताजी का नाम ताहाड़ जी, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे जो पनेर अजमेर की थी। इनकी घोड़ी लीलन है और इनके जो भोपा है जो पुजारी है वो घोड़ला कहलाते हैं। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लाच्छा नामक गुज्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। सुरसुरा अजमेर में है नामक गांव में सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। खेत में हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस जो कि जयपुर से जोधपुर के बीच में चलती है नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तेजाजी के प्रमुख मंदिर है परबतसर जो डीडवाना में स्थित है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में जो बना था। खरनाल नागौर, पनेर और सुरसरा अजमेर में है। सेंद्रिया ब्यावर में है। भावंग ये भी अजमेर में है और बांसी दुगारी ये बूंदी में है जो कि तेजाजी के प्रमुख मंदिर है। तेजाजी से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह तेजाजी रा ब्यावला, बंशीधर शर्मा और झुंझार तेजा लज्जाराम मेहता ये तेजाजी की प्रमुख पुस्तकें हैं। राजलबाई यह तेजाजी की बहन थी जिनका मंदिर खरनाल नागौर में है, जिनका अन्य नाम है बूंगरी माता। नेक्स्ट लोक देवता है देवनारायण जी। इनका जो जन्म स्थान है मालाशेरी आसींद में आता है।
पिता का नाम सवाई भोज है, माता सिद्धू और पत्नी पीपल दे। इनका जन्म गुर्जर बगड़ावत परिवार में हुआ था। सवाई भोज भिनाए के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध में भिनाए के राजा की हत्या की एवं अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। गुर्जर भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी होती है। देवनारायण जी प्लस देवनारायण जी की फड़ दोनों पर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर है मालाशेरी आसींद, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक में है और देवडूंगरी चित्तौड़ में है। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका प्रमुख जो मेले हैं वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को भरते हैं और माघ शुक्ल सप्तमी को भरते हैं। पुस्तक देवनारायण जी की है, बगड़ावत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट लोक देवता है देव बाबा। इनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। इनके मेले हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को बरता है। ये पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। राजधानी मेवानगर मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। अपनी रानी रूपादे के प्रभाव में ये संत बन गए थे। इनके गुरु उग्गम जी भाटी थे। इन्होंने कुंडा पंथ चलाया तथा समाज में छुआछूत एवं भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। ये भविष्यवक्ता थे। 1399 ईस्वी में मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है। इनका मेला होली के अगले दिन से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यह एक पशु मेला है जो कि मालानी नस्ल के पशुओं के लिए भरता है। नेक्स्ट अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी। इनका मूल नाम गागदेव राठौड़ था। ये मारवाड़ के राव चुंडा के छोटे भाई थे। ये शेरगढ़ जो कि जोधपुर में है के सामंत थे। इन्होंने अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। इनका मंदिर पांचोटा गांव जालोर में है। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण वो भूमि होती है मंदिर के आसपास पेड़ पौधों वाली भूमि जहां वृक्ष नहीं काटे जाते। नेक्स्ट है आलम जी। इनका मंदिर धोरीमन्ना बाड़मेर में है। मेला इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को भरता है। आलम जी को अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। राठौड़ वंश की जैतमालोत शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट लोक देवता है बिग्गा जी। मंदिर रीडी बीकानेर में है। पिता महंजी थे, माता सुल्तानी। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है खेतला जी। मंदिर सोनाणा पाली, मेला चैत्र शुक्ल एकम। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। अगले लोक देवता है हरिराम जी। इनका मंदिर जोरडा नागौर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। यह भी सर्परक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी बिल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट झुंझार जी। जन्म इमलोहा, मंदिर शालोदड़ा नीम का थाना में है। मेला रामनवमी को भरता है। मंदिर में दूल्हा दुल्हन एवं 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट है मामादेव। ये बरसात के देवता, वर्षा के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट वीर फत्ता जी। मंदिर सांथू जालोर में है। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। इनका मेला भी भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। नेक्स्ट है
केसरिया कुंवर जी यह गोगा जी के पुत्र थे। इन्हें भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है जरडा जी। यह पाबू जी के भतीजे थे। जींदराव खिंची के को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। अन्य नाम है इनका रूपनाथ। इनका मंदिर है कोल्लूमंड फलोदी, सिम्बुदड़ा, बीकानेर में। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। फिर है अगले लोक देवता डूंग जी जोहर जी। यह बाठोद पाटोदा सिक्कर के सामंत थे। कालांतर में डाकू बन गए। अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे। इनके सहयोगी थे लोहट जी जाट, जो कि लोट्ठू जी निठारवाल, करना जी मीणा, बालू जी नाई, शंखू जी लोहार, ये इनके साथी थे। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी व आगरा की जेल लूट ली थी। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार किया तथा मेहरानगढ़ किले में रखा था। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया तथा जूनागढ़ किले में रखा। तो ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता थे जिनका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की लोक देवियों का अध्ययन करेंगे। हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।